सिंघल साहब, अतुल सिंघल जी, देखिए कुछ जी। घटनाएं ऐसी हैं जो 2025 की वो घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज रहेंगी। दो दो मुख्यमंत्री आप देखेंगे कि जेल चले गए, वापस आए, और वर्तमान में एक दल जो राष्ट्रीय दल बन चुका था, आज उसकी स्थिति आपके सामने क्या है। लेकिन यहां पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो 2026 को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि एसआईआर जो वोट चोरी का मुद्दा है वो गूंज उसकी अब लग सकती है। एक यहां और महत्वपूर्ण घटना है, उस पर आप थोड़ा सा बताइएगा। महाराष्ट्र में 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर आए हैं, ये भी 2025 की एक बड़ी घटना कही जा सकती है। अतुल जी, इसे आप कैसे देखते हैं? 2025 का ये कितना बड़ा असर 2026 है उसमें डाल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से एक लेगेसी है ठाकरे साहब की और उनके बच्चों में ये बंटवारा हो गया, और कहते हैं कि किसी समय में जो ठाकरे परिवार इतना मजबूत होता था जब बाला साहब ठाकरे थे कि उनके बिना पत्ता भी मुंबई में नहीं हिलता था, और कोई भी चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर से कोई भी बड़े से बड़ी भी नेता आता था तो बाला साहब ठाकरे से मिलने अवश्य जाता था। और यही हाल बॉलीवुड का था। और पिछले 20 साल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, सत्ता भी हाथ से चली गई, घर के अंदर भी कलह रहा, और शायद ये एक मजबूरी रही दोनों भाइयों को आपस में मिलाने के अतुल लिए। भाई, दल भी लेकिन चला गया। अतुल जी, दल भी चला गया। आप देखिए, दल तो बिल्कुल चल एकनाथ गया ना, शिंदे जी लेकर चले गए। बिल्कुल। और ये मजबूरी थी, मजबूरी ने दोनों भाइयों को मिलवाने का कार्य किया है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस बीच बीजेपी वहां पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब उसका मुकाबला कर पाना दोनों के लिए इकट्ठा भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार में काम किया है या वहां पे जो मुख्यमंत्री फडणवीस है जो उन्होंने काम किया है, तो उनका कद अपने आप में काफी बड़ा हो चुका है। और इस तरीके से दोनों भाई इकट्ठे मिलकर चुनौती तो दे सकते हैं, क्योंकि ठाकरे जी का कहीं ना कहीं नाम है। लेकिन लोगों के सामने बातें खुल भी चुकी हैं कि किस प्रकार से लड़ते हैं। और तीसरी पीढ़ी अब आगे आ रही है, तीसरी पीढ़ी के सामने मामले आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर दो भाइयों का मिलना, ठाकरे परिवार का एक होना, एक बड़ी घटना महाराष्ट्र के अगर हम लिहाज से देखें, राजनीतिक लिहाज से, तो बड़ी घटना जरूर है। और यही मैं संजय जी आपसे कहना चाह रहा हूं। दूसरा, जो आप दिल्ली का भी जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी ने तो अपने कुछ कर्मों से और कुछ अरविंद केजरीवाल, जितने भी बड़े तीन नेता हैं, अरविंद केजरीवाल खुद, साथ में उनके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तीनों तो पंजाब में ही है लगातार। यहाँ पे कमान उन्होंने सौरभ भारद्वाज को दे रखी है, और अतिशी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक सीन में नहीं है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से इतनी बड़ी पार्टी का पतन होना, जो आपने कहा, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरते थे और एक तरीके से विपक्ष के सामने अरविंद केजरीवाल खुद को ये प्रोजेक्ट करके चलने लगे थे कि अगले मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार वही हैं, या एक संभावित दावेदार वो हो सकते हैं, तो अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं वो। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जरूर बीजेपी की सीटें जरूर घटी केंद्र में, एक झटका उसको कह सकते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिली, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए तो एक सकारात्मक संदेश है। कई राज्यों में उसकी सरकार भी बनी, और तीसरी बार सत्ता में आना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो राजनीतिक दृष्टि से जो आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि 2025 एक महत्वपूर्ण साल रहा है, संजय जी। अच्छा अतुल जी, एक चीज और आप देखें कि यहां पर लेगेसी की आपने बात की, उस पर तो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शरद पवार जी का दल जो है वो भी लगातार पतन की ओर है। देखिए, दल से दल बन गया, और अब उनके जो भतीजे जी हैं अजित पवार जी, उन्होंने कमान पूरी तरीके से संभाल ली। तो ये भी 25 की एक बड़ी घटनाओं में गिनी जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई बड़ा नेता होता है, उसके जो दूसरी पीढ़ी होती है, वो अगर अपने आप को उस तरीके से नहीं ढालेगी, जो गुण, कुछ तो गुण रहा होगा शरद पवार में, चाहे बाला साहब ठाकरे में, और हम किसी भी बड़े नेता की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी के अंदर, अगर उसकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसको अपने उस तरीके से नहीं डालेगी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चलाना। और वही बात है, जैसे अब बीजेपी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने एक 45 साल के युवा युवा ही कहे जाएंगे, जिनको कमान दे दी है तो उन्होंने ये अपने एक बड़ी पूरे घटना है। बड़ी घटना अपने आप में ये है कि इतने बड़े दल की कमान, बड़े बड़े जो नेता हैं, कोई 65 साल, 70 साल, 75 साल, उनके सामने एक युवा को आगे लेकर आए हैं। और इसके अलावा दूसरी घटनाएं जो आप देखेंगे कि जो दूसरे राज्यों में चुनाव में, वहां पे ज्यादातर 50 और 55 साल की उम्र के मुख्यमंत्री हैं, जिनमें चाहे आप हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें, मोहन यादव जी की बात करें, सैनी की बात करें, और चाहे यहाँ पे रेखा गुप्ता जी की बात करें। तो युवा पीढ़ी को आगे ला रहे हैं, और उनका उस तरीके से ग्रूमिंग की जा रही है। बीजेपी बीजेपी आगे दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के को दृष्टि में रख करके, एक दूरगामी सोच को ध्यान में रखकर आगे चल रही है। लेकिन जो नेता है, चाहे शरद पवार के जी के बच्चे हों या ठाकरे जी के हों, वो उस तरीके से अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि ग्रूम कर पाए। और आप कब तक अपने बड़ों के नाम के सहारे आप अपनी राजनीतिक यात्रा चलाएंगे, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है आज के दौर में।